और हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो लहर है शायद आ सकता है। ओल्ड एज के लोगों को लगा वैक्सीन और उनकी कोई पहले से ही कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, कोई सीवियर डायबिटिक था, तो उन लोगों के साथ में कुछ परेशानी हुई है। नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। इस समय जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राजेश भजगावली जी से मैं बातचीत करूंगा कि 3 जनवरी से जो 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू होने वाला है, वो प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होगा, उसकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और कैसे बच्चे लाभान्वित होंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा। तो सर, जो मेरा पहला सवाल है, हेलो सर, गुड इवनिंग। जो मेरा पहला सवाल है सर कि जो टोटल जो प्रोग्राम है ये और जो 3 जनवरी से शुरू होने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगी सर? उसको क्रमबद्ध तरीके से बताएं ताकि लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। ये 3 तारीख से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने ये घोषणा की थी कि जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनका टीकाकरण भी किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का जो लहर है शायद आ सकता है। इसको देखते हुए ये 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण करने का निश्चय लिया गया है। और इसके तहत 3 जनवरी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने ये देखा है कि भाई जो बच्चे 15 से 18 के बीच है वो जनरली स्कूल के बच्चे हैं, और उन स्कूल के बच्चों को ट्रैक करना तो आसान है, पर उनके पास पहुंचने के लिए अभिभावक का परमिशन की हमको ज़रूरत है। तो देखते हैं इस बारे में, और आगे चल कर के इसको कैसे करना है देखा जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है सर, वो किस तरह से फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी होंगी सर? रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। प्रक्रिया में ये आप आरोग्य सेतु या cowin.gov.in के ऐप से जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पहले से ही। और चाहे तो आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो भी आप आ कर के ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन को भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास में आधार कार्ड मौजूद है बच्चे के नाम का, तो आधार कार्ड लेके आएंगे। और एक मैंडेटरी फ़ोन नंबर है, कोविन ऐप जो होता है वो मैंडेटरी फ़ोन नंबर को लेता है, और वो फ़ोन नंबर से आइडेंटिफाई करता है किसी भी व्यक्ति को। अगर हम फ़ोन नंबर नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत होगी। तो बेहतर ये रहेगा कि पेरेंट्स, अगर बच्चे के पास में फ़ोन नंबर नहीं है तो वो पेरेंट्स के फ़ोन नंबर के साथ उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हमारे पास सुविधा है, और ऑन स्पॉट की भी सुविधा, दोनों हमारे पास मौजूद है। बच्चों की बात कहूँ सर, मैं पूछूं आपसे तो कितने बच्चे हमारे ज़िला में हैं 15 से 18 साल के, और कितने सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अब तक हैं सर? ग्रामीण और शहरी का तो अभी आंकड़ा हमारे पास में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, पर एक जो पूरा हमारे सरगुजा जिले के आंकड़ा है वो कम से कम 52,600 के आसपास है। इतने बच्चों को हमको वैक्सीनेट करना है 15 to 18 ईयर्स के बीच के। अब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं सर, तो कौन सी जो दवाई है, जैसे कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन था बड़ों के लिए, तो इन्हें कौन सी वैक्सीन लगेगी, उसका डोज का ड्यूरेशन कितना होगा, इसके बारे में बताइए सर। इसमें बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप कोवैक्सीन ही लगाएंगे, इसमें कोविशील्ड का कोई रोल नहीं है। और इसके लिए हम अलग से सीवीसी बनाएंगे जिसमें सिर्फ कोविशील्ड ही लगेगा, और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ही लगेगा। तो उसमें वैक्सीन का कोई चॉइस नहीं है, आप चाह कर भी अपने बच्चों को दूसरा वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोवैक्सीन ही लगेगा तो कोवैक्सीन ही लगेगा। और उनका ड्यूरेशन कितना रहेगा सर, 2 डोज का उसका ड्यूरेशन? ड्यूरेशन के बारे में जो आपने पूछा, वो ड्यूरेशन उसका वही 28 दिन का रहेगा। 28 दिन बाद उसको सेकेंड डोज लगेगा। और कई तरह के लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं और अफवाह र्यूमर होती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? अगर बच्चे लगाते हैं वैक्सीन को, तो क्या सिम्टम्स उसमें दिखेंगे, और लोग चिंतित हों या ना हों, किस तरह से सावधानी बरतें बच्चे, इसके बारे में बताइए सर। वैक्सीन तो वही है जो हम अभी तक पिछले 16 जनवरी 2021 से लगाते आ रहे हैं, वही वैक्सीन लगेगा, उतने ही डोज में लगेगा। और जो हमने देखा कि साइड इफ़ेक्ट की जो बात है वो बहुत कम है। सिर्फ हमारे ज़िले से ही नहीं, हम पूरे राज्य और पूरे देश से देख रहे हैं कि उतने साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए।
वैक्सीन बहुत ही सेफ़ है और किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा सा फ़ीवर हर वैक्सीन से आता है, जो कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए पैरासिटामॉल आपको वैक्सीनेशन सेंटर से ही दिया जाएगा, जो कि फ़ीवर आने के बाद आप तुरंत उसको ले लीजिए और उसके बाद अगर उसके बाद में भी आपको फ़ीवर आता है, तो आप उसको इन्फॉर्मेशन कीजिए और आपको जो भी उचित दवा होगा, उचित ट्रीटमेंट होगा, वो दिया जाएगा। नंबर ऑफ सेंटर की अगर मैं बात पूछूं सर कि अंबिकापुर शहर में कितने नंबर ऑफ सेंटर हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेष जगह हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर हॉस्पिटल हो, जहाँ पे कि बच्चे जा सके सर? बच्चे तो हॉस्पिटल में आ सकेंगे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक वाइज अगर देखा जाए तो। और अगर हम अपने अर्बन सेंटर की बात करें प्रॉपर अंबिकापुर की, तो यहाँ पर अपन ने एक नवापारा पीएससी और दूसरा मेडिकल कॉलेज का पीएससी और एक भगवानपुर पीएससी को हम ले रहे हैं फ़िलहाल शुरुआत के लिए 3 तारीख को। उसके बाद जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से देखा जाएगा। और चूंकि गवर्नमेंट का ये भी आदेश है कि आप स्कूल पे जा कर के भी ये वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो उसमें हम अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, कम बहुत टाइम कम था। तो 3 तारीख को, आज सैटरडे हो गया, कल संडे है और मंडे को फिर हम प्रिंसिपल से मिलेंगे और उनसे हम स्ट्रेटेजी को बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप किस तरीके से अपने स्कूल के बच्चों को टीकाकृत कराने की कोशिश करेंगे। टारगेट कितना है सर? जैसे आपने 52,000 कुछ संख्या बताई बच्चों की, तो उनको बच्चों को पहला डोज लगवाने में कितने दिन का टारगेट है, कितना दिन में हम कंप्लीट कर पाएंगे अमूमन तौर पे, जनरली अगर मैं पूछूं सर? जनरल में अभी मैं टारगेट और उसको अचीवमेंट का एक पीरियड बताने की स्टेट में नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो शुरुआत करना है और शुरुआत में बहुत से, अभी मेरे पास फ़ोन भी बहुत सारे लोगों के आ चुके हैं जो पेरेंट्स अवेयर है। वो लोग ये पूछ रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें सर, ऑन स्पॉट होगा कि नहीं होगा, ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, कैसे करना है, उन लोगों ने पूछा है। तो ये अभिभावक तो आप 3 तारीख को आ करके लगवा लेंगे अपने बच्चों को, पर बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो अभी भी सोच रहे हैं, वो खुद भी नहीं लगाए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि भाई मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं अपने बच्चों को, तो उनके लिए थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ेगा और मैं सोचता हूं कि विद इन ए मंथ तो हम इनको पूरा कवर कर लेंगे। जी जी। तो सर लास्ट में जो प्रिकॉशन के तौर पे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों को, टीका के पहले, टीका के बाद, और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कितना अवेयरनेस आएगा और किस तरह से बच्चे इस टीकाकरण के बाद लाभान्वित होंगे और किस तरह से उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और जो आपकी तरफ से जो सजेशन है, जो मेडिकली सजेशन है ताकि लोग अफवाहों से बच सके, उसके बारे में बताएं सर। देखिए, अफ़वाहों को तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहिए। इस वैक्सीनेशन को हमको करते हुए 1 साल हो गया है और इस 1 साल के हमने अगर हम सरगुजा ज़िले की ही बात करें तो हमने करीबन 11 लाख लोगों को लगाया है। फर्स्ट और सेकंड डोज मिला के 11 लाख लोगों को हमने वैक्सीनेट किया है। तो इसमें से हमको कोई ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है कि भाई बहुत एग्रेसिव किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ, ओल्ड एज के लोगों को लगा वैक्सीन और उनकी कोई पहले से ही कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था, कोई सीवियर डायबिटिक था, तो उन लोगों के साथ में कुछ परेशानी हुई है। पर ये जो बच्चे हैं, इनको कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है और मैं नहीं समझता कि इनको कोई दिक्कत होगी। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे सिकलिंग है और थैलेसीमिया भी है, डिसीज़ है जो बच्चों में रहती है और ये बच्चों तक ही दिखाई पड़ती है, तो उसमें भी हमने बड़े लोगों को भी लगाया है और उनमें भी कोई प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं। वैक्सीन पूरी तरह सेफ़ है। थोड़ा सा बुखार की बस थोड़ी सी दिक्कत है, हो सकता है थोड़ा उल्टी उल्टी भी लगने लगे, ये एक दिक्कत आती है। तो उसके लिए वो तत्काल मेरा फ़ोन नंबर है जो हर सेंटर पे डिस्प्ले किया हुआ है, वहाँ से आप ये फ़ोन नंबर ले करके या किसी से भी पूछ करके इस फ़ोन नंबर को मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली मैं चाहता हूं कि सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील करें, जो भी लोग इसको सुने देखें, ताकि वो जोश और उत्साह के साथ उन सेंटरों पे जाएं, अपने वो पेरेंट्स हों चाहे फ्रेंड हों, और वहाँ पे जाके टीकाकरण कराएं, ताकि ये जो मुहिम है जो शुरुआत हुई है, जिसका कि स्टार्टिंग भी 3 तारीख से शुरू होने वाला है, उसमें भाग ले सकें सर। सोसाइटी के लिए मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि कोविड वैक्सीनेशन से डरे नहीं, हाँ, कोविड से डरे। और ये जो ओमिक्रॉन अभी नया वेरिएंट हमारे सामने आ रहा है, ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है कि बहुत तेज़ी से ये फैलता है। उसका जो रिज़ल्ट ज़्यादा खतरनाक ना हो भले, पर फैलता तो है तेज़ी से।
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी अभिभावक हैं, आज हमको हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा सके, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हो सकता है, मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता कि, पर हो सकता है कि थर्ड वेव अगर आती है तो हमारे बच्चे भी प्रोटेक्टेड रहे और सभी आगे आएँ। वैक्सीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है। वैक्सीनेशन करने के बाद में हर एक वैक्सीनेशन जो हम रूटीन में भी बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, उसमें भी बच्चों को बुखार आता है, तो उस बुखार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को समझाएं और आ कर के खुशी खुशी उनको लगवा करके घर लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमसे बात किए, इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिए, मुझे लगता है कि लोग ज़रूर इससे प्रभावित हों। थैंक यू। तो इस तरह से जिला टीकाकरण के अधिकारी जो हैं डॉक्टर राजेश भजगावली जी से हम बात किए और जाने कि आगामी जो 3 जनवरी है उसमें जब टीकाकरण शुरू होगा तो किस तरह से बच्चे उन सेंटर पे जाएं, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, उस दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब उनका टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी सुरक्षित रह सकेंगे और इस महामारी का डट कर सामना कर पाएंगे। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। इसी तरह के खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।